नमस्कार साथियों। यूडेस पोर्टल पर आप स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल मॉड्यूल एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इनको कंप्लीट करने से पहले जरूरी है कि आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को सही तरीके से अपडेट करें, जिसके अंदर आप लोगों को रिजल्ट, अटेंडेंस और स्टूडेंट की जो वर्तमान स्थिति है उसको आप लोगों को अपडेट करना है। जब तक आप लोग प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। साथ में एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि जब तक आप लोग प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप लोग अपने विद्यालय में किसी भी स्टूडेंट को जिनका नया एडमिशन हुआ है उनको आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको अपने विद्यालय की जो यूडाइस पोर्टल पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। और प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स आप लोग किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, इस पे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। यदि किसी को प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप जीपी, ईपी और पीएफ को आसानी से भर सकते हैं ताकि आपके स्कूल का डाटा पूरी तरह से अपडेट और सटीक रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल्स में लॉगिन हो जाते हैं आईडी और पासवर्ड डालकर। अब देखिए, मैं आप लोगों को ईपी, जीपी और एफई अपडेट करने से पहले आपको जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स है उसको आप लोग किस प्रकार से फाइनलाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का। इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है तो यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन। इससे पहले आप लोगों को अपने विद्यालय की जितने भी कक्षा है उन सभी कक्षा को बारी बारी से आप उनके रिजल्ट, है ना, अटेंडेंस और वर्तमान स्थिति को अपडेट करना होगा और हर क्लास को फाइनलाइजेशन करना होगा। जब सारी क्लासों का फाइनलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को लास्ट में फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा, उस पर आपको टिक कर उसको फाइनलाइजेशन कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से फाइनलाइजेशन कर लिया है इसलिए आप लोगों को स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो फाइनलाइजेशन करने के बाद में हम लोग यहाँ पर ईपी, जीपी और एफई को कंप्लीट करना सीख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक कक्षा 8 को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लास आ जाएगी, है ना, स्टूडेंट के जो पेन नंबर है वो आ जाएंगे और स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर रेड कलर में नोट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर रेडेड कलर में ईपी, जीपी लिखा हुआ आ रहा है, जबकि नीचे वाले स्टूडेंट में कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है और ईपी, जीपी और एफपी ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का अपडेट कर दिया है आपको बताने के लिए। तो किस प्रकार से आपको करना है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट लेता हूँ, उस स्टूडेंट के जो यहाँ पर जीपी लिखा हुआ है इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट की जनरल डिटेल यहाँ पर आपके स्क्रीन में शो हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट के मदर्स नेम और फादर्स नेम में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के नाम में करेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी अपर आईडी जनरेट हो चुकी है। जिनकी अपर आईडी जनरेट नहीं हुई है ऐसे स्टूडेंट की आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आ जाएगी, है ना। सोशल कैटेगरी आ जाएगी, माइनॉरिटी ग्रुप में आता है कि नहीं आता है, बीफेल में आता है कि नहीं आता है, सीडब्ल्यूएस स्टूडेंट तो नहीं है, इसकी सारी जानकारी को आप लोगों को येस नो में जवाब देना है। उसके बाद में कुछ और ऑप्शन है, इसको भी आप लोगों को पढ़ते जाना है और येस नो में जवाब देना है। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में ब्लड ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है। अब हमको स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेट सून, है ना। और यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप आप लोगों को नहीं पता है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर यहाँ पर इनरोलमेंट प्रोफाइल ओपन हो जाती है जिसमें कि आप लोगों को कुछ और डिटेल अपडेट करनी होगी। देखिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल। आपको ध्यान में रखना है कि आपकी वर्तमान जो स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके आप लोगों को यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है। डेट ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कि इस स्कूल में विद्यार्थी ने कब एडमिशन लिया है वो तारीख आप लोगों को लिखनी है, ना कि वर्तमान सत्र के अनुसार जो स्टूडेंट प्रमोट हो चुका है, प्रमोट होकर जो नई क्लास में आता है वो वाली डेट आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद में वर्तमान क्लास की रोल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। मीडियम ऑफ इंटरेक्शन सेलेक्ट कर लेना है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपको ओपन होता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में लैंग्वेज ग्रुप भी आप लोग ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके स्कूल के अनुसार यहाँ पर अलग अलग शो हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर मेरे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत शो हो रहा है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन है, वो मेरे स्कूल की लागू नहीं होता है इसलिए यहाँ पर बंद है। यदि आपके स्कूल की लागू होता है तो आपको उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में स्टेटस ऑफ स्टूडेंट एंड प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ द स्कूल, यानी कि पिछले साल विद्यार्थी कौन सी स्कूल में पढ़ रहा था, कैसे स्कूल में पढ़ रहा था, या फिर अदर स्कूल में पढ़ रहा था या फिर पढ़ ही नहीं रहा था, तो ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी स्थिति में इसी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा था। पिछले साल वो कौन सी कक्षा में था वो भी आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद में ये 2 ऑप्शन बंद मिलेंगे। यदि आपके ओपन होते हैं तो उसको आप लोग खोलकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि पिछले सत्र के अंदर विद्यार्थी जो कक्षा 7 में था उसका रिजल्ट किस प्रकार का था, है ना, प्रमोट है, नॉट प्रमोट है या फिर प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन है। तो जो भी ऑप्शन इस स्टूडेंट के ऊपर लागू होता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं प्रमोट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो कितने परसेंटेज बने वो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ चुके हैं और अटेंडेंस भी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब ये ऑटोमेटिक क्यों आई है? क्योंकि हम लोगों ने विद्यार्थियों का जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल से उसको कंप्लीट कर दिया है। ये डिटेल प्रोग्रेशन मॉड्यूल से ये ऑटोमेटिक ही कैप्चर कर लिया है। तो ये डिटेल पूरी फिलअप करने के बाद में आपको सिंपल सेव बटन पे क्लिक कर देना है। इससे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट की फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जैसे वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को कौन कौन सी फ्री सुविधाएं मिलती है। तो यदि मिलती है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं मिलती तो नो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट को फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती है तो उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यदि यूनिफॉर्म भी मिलती है तो इस पर आपको क्लिक करना है। बाईसाइकिल मिली तो उस पर भी आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन को एक बार आपको देख लेना है। उसके बाद क्या विद्यार्थी CWSN कैटेगरी से संबंधित है, तो विद्यार्थी CWSN कैटेगरी से संबंधित नहीं है। यदि आपके हैं तो इन ऑप्शन में से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जो विद्यार्थी है वो स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है, यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में ASD रोग से भी ग्रसित नहीं है, इसको भी ऐसे नो कर देता हूँ। उसके बाद में ADSD इस रोग से भी ग्रसित नहीं है, इसको भी यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। जो विद्यार्थी है वो गिफ्टेड और टैलेंटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है जो स्टूडेंट है वो स्टेट लेवल कंपटीशन में भाग लिया है या फिर नेशनल लेवल कंपटीशन में भाग लिया है, तो आपको यस करना है वरना आपको नो करना है। तो फिलहाल यहाँ से इसको मैं नो कर देता हूँ। क्या जो स्टूडेंट है वो NCC NSS या फिर स्काउट और गाइड में भाग लेता है या फिर उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो आपको यस नो में जवाब देना है। तो नहीं लेता, ये स्टूडेंट नहीं लेता है तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। आप लोगों के लिए लेता है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद में क्या विद्यार्थी डिजिटल डिवाइस को हैंडलिंग कर सकता है, यस कर सकता है तो यस वरना नो। तो फिलहाल यहाँ से मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट की आप लोगों को हाइट डालनी है सेंटीमीटर के अंदर और वेट डालना आपको किलोग्राम से यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो आपके विद्यालय से कितनी किलोमीटर दूर है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर एंड फादर, यानी कि माता पिता की हाईएस्ट एजुकेशन कितनी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है ना। बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं यहाँ पर, तो उस स्टूडेंट के माता पिता के अनुसार यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको सिंपल सेव पे क्लिक करना है। तो ये भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यदि सारी जानकारी सही है तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए कंप्लीट डाटा लिखा हुआ है, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे या सब ओके कर दीजिएगा तो जो स्टूडेंट का है वो डाटा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि EP GP और FE कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक कर अगले स्टूडेंट के भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप उसको ओके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर एक ही स्टूडेंट के ही EP GP कंप्लीट बता रहा था, अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट के EP GP कंप्लीट बता रहा है। तो इस प्रकार से आपके यूडेस पोर्टल पर जितनी भी कक्षा जितने भी विद्यार्थी शो हो रहे हैं उन सभी की आप लोगों को EP GP और FE इस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडेस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।